जय श्री राम। आज का विषय है महर्षि देवल। अरबी मुसलमानों ने भारत के सिंध प्रदेश पर सन 1638 से में पहला आक्रमण किया, जिसमें वे पराजित हुए। अगले 74 वर्षों में 14 आक्रमण किए, परंतु हर बार हिंदू वीरों ने मारकर भगा दिया। 16 जून 712 को मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। युद्ध में कुछ विश्वासघाती हिंदुओं के सहयोग के कारण उसकी विजय हुई। युद्ध में राजा दाहिर सेन परास्त हो गया। पूरे सिंध पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। इसके साथ ही हिंदुओं पर भी भीषण अत्याचार शुरू हो गए। मंदिर गिराए गए, गायों का सामूहिक रूप से चौराहों पर वध किया जाने लगा, लोगों को जबरन गोमांस खिलाकर धर्म भ्रष्ट किया जाने लगा। जबरन मुसलमान बनाने का जिसने भी विरोध किया उसे मार डाला गया। हिंदू महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि और भोग के उद्देश्य से बलात् अपहरण कर घर में रख विवाह कर लिया। अनेकों मुसलमानों ने रखैल बना लिया। इन भ्रष्ट किए गए पुरुषों और महिलाओं में कुछ विधर्मियों के चंगुल से छूटकर अपने परिवार वालों व मित्रों से मिले और बोले, हमारी इच्छा के विरुद्ध हमें मुसलमान बनाया गया। हम तो अभी भी हिंदू ही हैं, हमें परिवार में फिर मिला लीजिए। इसके लिए यदि कोई प्रायश्चित है तो हम करने को तैयार हैं। विद्वान लोगों ने मनुस्मृति पढ़ा देखा, पर कहीं भी धर्म भ्रष्टीकरण का उल्लेख नहीं मिला। यदि कोई अपनी भूल स्वीकार करता है तथा उस पाप के दोष से मुक्त होने के लिए स्वेच्छा से दंड भुगतने को तैयार है तो क्या किया जाए? स्वाभाविक है कि मनु के समय में इस प्रकार की कोई समस्या न रहने के कारण प्रायश्चित की व्यवस्था ही नहीं थी। हुण और शकों ने भी आक्रमण कर कुछ समय शासन किया, पर किसी को धर्मभ्रष्ट नहीं किया। पहली बार भारत में यह समस्या खड़ी हो गई। क्या किया जाए? तभी ध्यान में आया कि सिंधु तटमुपासन्नम देवलम मुनि सत्तमम। सिंधु तटमुपासनम देवलम मुनि सत्तमम। सिंधु नदी जहाँ समुद्र से मिलती है, वहाँ तट के निकट महर्षि देवल का आश्रम है। लोगों ने जाकर प्रणाम कर पूछा, महाराज, मुसलमानों ने जिन हिंदुओं को भ्रष्ट करके अपने धर्म में जबरदस्ती सम्मिलित कर लिया था, उनमें से अनेकों की इच्छा पुनः हिंदू बनने की है। उन्हें कैसा प्रायश्चित करना होगा? क्या उन्हें पुनः हिंदू बनाया जा सकता है? महर्षि ने उत्तर दिया, उन्हें हिंदू बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, वे तो हिंदू ही हैं। सच्चाई यह है कि वे कभी मुसलमान बने ही नहीं। इसीलिए बिना किसी प्रायश्चित के उन्हें आज और अभी परिवार तथा समाज में प्रेम पूर्वक सम्मिलित कर लेना चाहिए। लोगों ने अगला प्रश्न किया, कुछ महिलाओं से मुसलमानों ने जबरदस्ती ब्याह कर लिया था, अनेकों को रखैल बना दिया था, उनका क्या किया जाए? उन्हें कैसे शुद्ध किया जाए? महर्षि ने उत्तर दिया, ऐसे महिलाओं को प्रथम रजोदर्शन होने पर शुद्ध मान ले और परिवार में सम्मिलित कर ले। लोगों ने तीसरा प्रश्न किया, कुछ महिलाएं मुसलमानों के घर में रही हैं और गर्भवती है, उन्हें कैसे स्वीकार करें? महर्षि देवल ने कहा, गर्भवती महिलाओं का कंटक यानी गर्भ निकल जाने पर उन्हें शुद्ध मान लिया जाए और प्रेम पूर्वक परिवार में सम्मिलित कर लिया जाए। जिन पुरुषों और महिलाओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया था, वे कभी भ्रष्ट हुए ही नहीं, ऐसा मानना चाहिए। वे निर्दोष हैं, अतः किसी प्रायश्चित की आवश्यकता ही नहीं है। महर्षि का व्यवस्थात्मक उत्तर सुन लोग प्रसन्न हो उठे।
यह समाचार तेजी से पूरे सिंध में फैल गया। लोगों ने महर्षि देवल के आदेश को धर्मशास्त्र का आदेश माना। परिणाम यह हुआ कि बड़ी संख्या में बलात् धर्मांतरित स्त्रियां और पुरुष अपने धर्म में लौटने लगे। मुसलमानों का षड्यंत्र पूरी तरह विफल हो गया। लगभग सभी धर्मांतरित हिंदू वापस आए और समाज ने उन्हें अपनाकर वैसे प्यार दिया जैसे पहले था। उस समय एक मुस्लिम कर्मचारी खलीफा को पत्र लिखता है, प्रबल हिंदू काफिरों के भय से हम अरबों के बाल बच्चे स्त्री पुरुष जंगलों में मारे मारे फिरते हैं। विजित सिंध प्रांत के अधिकांश भाग पुनः हिंदुओं ने राज्य स्थापित कर लिया है। हम निराश्रितों के लिए अल्लाह फुजा नामक किला ही एकमात्र शरण स्थल बचा है। केवल राजनीतिक मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि राजा दाहिर सेन की मृत्यु के पश्चात जिन हजारों हिंदुओं को 100 वर्षों के परिश्रम से मुसलमान बनाया था, उन सभी काफिर स्त्री पुरुषों ने हिंदू धर्म अपना लिया है। इस पत्र से मुसलमानों की हार व घबराहट स्पष्ट होती है। महर्षि देवल ने ब्राह्मणों और क्षत्रियों को संगठित कर उपदेश देते हुए कहा कि ब्राह्मणों को हिंदू समाज को अंधविश्वास और कुरीतियों से दूर रख समयानुकूल मार्गदर्शन करना होगा। क्षत्रिय से कहा कि तुम्हें भेदभाव मिटाकर संगठित हो ऐसे आक्रमणों को विफल करना होगा। आगे भी समाज ऐसे अत्याचारों का शिकार हो सकता है। तब मार्गदर्शन की आवश्यकता को ध्यान में रखकर महर्षि ने देवल स्मृति की रचना की, जिसमें धर्म भ्रष्टीकरण नाम का एक अध्याय विशेष रूप से जोड़ा। आज इस स्मृति के कुछ ही अंश मिलते हैं, पूरा ग्रंथ नहीं मिलता, लेकिन जितना भी अंश मिलता है वह महर्षि की महानता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। भारत माता की जय।